हेलो दोस्तों, ज्योग्राफी बाय ललित प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख रहे होंगे। कोटा यूनिवर्सिटी के बीएड एग्जाम जो सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम है उसके हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज चला रखी है उसमें हम आज पेपर फर्स्ट की बात करेंगे कि इससे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, कौन से क्वेश्चन एग्जामिनर की नज़र में है। मैंने पिछले सालों के पेपर एनालिसिस करके और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने की कोशिश की है। मैं आशा करता हूं कि लगभग 70 से 80% इसमें से आ जाना चाहिए और छोटे जो 10 क्वेश्चन आते हैं उसमें से लगभग 7-8 क्वेश्चन इसमें से आ जाएंगे। तो आज का जो हमारा पेपर फर्स्ट है, नॉलेज एंड करिकुलम, ज्ञान एवं पाठ्यक्रम जो हमारा पेपर है इसके हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम छोटे क्वेश्चन की बात करते हैं, उसके बाद हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन बताते टाइम पर मैं आपके सामने नहीं रहूँगा, मेरी केवल वॉइस आप तक आएगी, तो आप अच्छे से समझना। पहला क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन हमारा, बहुभाषी शिक्षण क्या होता है। मतलब जो अनेक भाषाओं में जो शिक्षण दिया जाता है उसको बहुभाषी शिक्षण कहते हैं। बहुलतावादी संस्कृति क्या है, इसको आपको बताना है। धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। वैश्वीकरण क्या होता है, ये तो कन्फर्म में आएगा, इसके बारे में भी आपको बताना है। सार्वभौमिकता का क्या अर्थ है, राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हो, सामाजिक संवेदीकरण से आप क्या समझते हो या फिर सामाजिक संवेदीकरण आप को समझाइए। व्यक्तिगत स्वायत्तता क्या होती है, इसके बारे में आपको बताना है। निजीकरण का अर्थ आपको समझाना है। स्थानीयकरण से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में बताना है। ज्ञान अवधारणा क्या है, इसके बारे में आपको बताना है या फिर ज्ञान का अर्थ आपको समझाना है। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम क्या होता है, जो कि बालकों पर केंद्रित होता है। शिक्षा व मीमांसा में अंतर बताना है। मीमांसा का अर्थ बताना है, शिक्षा का अर्थ बताना है। ज्ञान व कौशल में अंतर आपको बताना है। शिक्षण प्रशिक्षण में अंतर आपको बताना है। ज्ञान के प्रकार कौन कौन से हैं। पाठ्य चर्चा क्या होती है, इसके बारे में आपको बताना है। पाठ्यक्रम रूपरेखा या फिर ढांचा क्या है, ये आपको समझाना है। शिक्षा में मूल्य व सामाजिक आधार क्या है। ज्ञान व पाठ्यक्रम में क्या अंतर है, इसको आपको बताना है। तो इस प्रकार से ये तो आपके हो गए शॉर्ट क्वेश्चन, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे अच्छे से रट जाना, इसमें से ही आएंगे। लगभग 10 में से 7-8 क्वेश्चन तो मैं बता दूं कि इसमें से ही आ जाएंगे। अब हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं कि इस जो पेपर है आपका नॉलेज एंड करिकुलम, ज्ञान एवं पाठ्यक्रम बीएड सेमेस्टर सेकंड, इसके कौन से निबंधात्मक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं कि लॉन्ग कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है, शिक्षण का ज्ञान मीमांसा का आधार क्या है। जो शिक्षण है, जो शिक्षण का ज्ञान मीमांसा ये आधार क्या है, या फिर शिक्षण का ज्ञान मीमांसीय आधार क्या है। दूसरा क्वेश्चन है, उपनिषद के अनुसार शिक्षा को विस्तार से समझाइए। तीसरा क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षण में शिक्षक की भूमिका क्या है। मतलब जो बाल केंद्रित शिक्षण है उस पर शिक्षक किस प्रकार से अपनी भूमिका निभाता है। चौथा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की शिक्षण विधियों की प्रमुख विशेषताएं बताइए, अर्थात गांधी दर्शन में शिक्षण समझाइए। गिज्जू भाई, इससे क्वेश्चन आएगा, गिज्जू भाई बधेका के अनुसार आधुनिक शिक्षण क्या है। गिज्जू भाई बधेका से एक क्वेश्चन आएगा, कन्फर्म है, पक्का। छठा क्वेश्चन है, शिक्षा जगत में डीवी और प्लेटो का योगदान आपको बताना है। सातवां क्वेश्चन है, ब्यूअर के शिक्षा संबंधी मुख्य कार्य कौन से हैं। आठवां क्वेश्चन है, गांधी जी की बुनियादी शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है। और 9वां क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर के विचारों में शिक्षा कैसी होनी चाहिए। 10वां क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले घटकों अर्थात कारकों को आपको समझाना है। 11वां क्वेश्चन है, विद्यालय में पाठ्यक्रम की आवश्यकता या महत्व क्यों है या फिर क्या है। 12वां क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम सामाजिक परिवर्तन का वाहक है, स्पष्ट कीजिए किस प्रकार से पाठ्यक्रम सामाजिक परिवर्तन में सहायक होता है। राजनीतिक विचारधारा पाठ्यक्रम को कैसे प्रभावित करती है। 15वां क्वेश्चन है, प्रजातांत्रिक देश में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए, आपको बताना है अपने विचारों से। 16वां क्वेश्चन है, औद्योगिकरण एवं शिक्षण में क्या संबंध है। 15वां क्वेश्चन है, 17वां क्वेश्चन है, 16वां तो है औद्योगिकरण एवं शिक्षण में क्या संबंध है। 17वां क्वेश्चन है, शिक्षा के सार्वभौमिकता के मार्ग में आने वाली बाधाएं कौन कौन सी है। 18वां है, पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत बताइए। और 14वां क्वेश्चन, यहाँ जो 14वां इधर नहीं लिखा मैंने, यहाँ पर 14 नंबर का, वो 14वां क्वेश्चन मैंने इधर लिख दिया। लिंग असमानता को रोकने में शिक्षक किस प्रकार से अपनी भूमिका निभा सकता है।
और 19वां लास्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण में शिक्षक अपना किस प्रकार से योगदान दे सकता है। तो पर्यावरण संरक्षण में शिक्षक का योगदान आपसे पूछ सकते हैं। तो ये आपके पेपर फर्स्ट जो कि इम्पोर्टेंट है, शिक्षा एवं पाठ्यक्रम, नॉलेज एंड कैरिकुलम, तो उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ये पिछले सालों के मैंने पेपर देख के अच्छे से एनालिसिस करके और मैंने ये क्वेश्चन बनाए हैं, तो इस पर आप ट्रस्ट कीजिए, भरोसा कीजिए, इसमें से क्वेश्चन आएंगे, लगभग 70% तो इसमें से आ जाएंगे। आपकी तैयारी आप जारी रखिए, जिस भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आपका टाइम बचे, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन बना दिए। मेरा कोई लालच नहीं कि चैनल बढ़े या ना बढ़े, लेकिन विशाल और जो सुमन है, वो अजय सुमन है, वो बार बार बोल रहा था कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताइए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताइए, तो मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता ही दिए। लेकिन इस बार मेरा विचार नहीं था इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने का, क्योंकि टाइम, अपन सबके पास टाइम नहीं है इतना, लेकिन फिर भी मैंने एडजस्ट किया है टाइम को और मैंने आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं। और सारे चारों पेपर के मैं बनाऊंगा, 3 तो जो कॉमन है और एक मेरा एसएसटी का, जो सभी के एसएसटी का, जिसके एसएसटी है उसका मैं बनाऊंगा। साइंस मैथ की मेरे बस की नहीं है। तो ये है, अगर आपसे तो आपका थोड़ा भी टाइम बचे तो फिर भी इस चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं सेकंड पेपर में।